एक एक महीना जाकर गंगा जी के किनारे, घाट के किनारे माँ गंगा की आराधना करते हैं, माँ सरस्वती की, माँ लक्ष्मी की, सबकी आराधना और पूजा पाठ करते हैं जी। और यह आज शुरू हो रहा है। जिस तरह से इस बार महाकुंभ की तैयारी हुई है वो 45 दिन तक चलना है। और मैं सबसे कहूँगा, पूरे देशवासियों से, खासकर अपने नौजवान साथियों से मैं यह कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि मन में अगर थोड़ी सी भी श्रद्धा जग रही है कुंभ जाने की जी, तो आप अपने माता पिता को जरूर लेकर जाएं। अगर वह स्वस्थ और निरोग हैं तब, अगर स्वस्थ और निरोग नहीं हैं तो आप उनके लिए जल ले आकर उनके बाल्टी में गर्म पानी में मिलाकर नहवा देंगे, उससे भी उनको पुण्य मिलेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और करोड़ों करोड़ की संख्या में लोग यहाँ जा रहे हैं। मैं खासकर नौजवान साथियों से, चलने फिरने वाले साथियों से, मजबूत साथियों से, कद्दावर साथियों से यह कहना चाहता हूँ कि जब अगर आपके माता पिता जीवित हैं, आप उनके सेवा भाव में लगे हैं, आपकी इच्छा अगर कुंभ जाने की है तो आप अवश्य अपने माँ बाप को लेकर जाएं, उनको बढ़िया से नहवाएं, नया कपड़ा पहनाएं, उनकी श्रद्धा को पूरा करें, उनको वो जो भी व्यंजन खाना चाहते हैं उस व्यंजन को उनको खिलावें और उनको खुश करके ले आवें। आप नहाएं या न नहाएं वो चलेगा, लेकिन आपके माता पिता घर में हैं और आप झाड़ के नहाने जा रहे हैं तो नहीं चलेगा। कुंभ यही कहता है, कुंभ का मेला यही कहता है, मकर संक्रांति खिचड़ी का पर्व यही कहता है। और खिचड़ी का पर्व का एक और अर्थ है, खिचड़ी ही एक साल भर में ऐसा पर्व आता है कि भूले हुए भाई, दिमाग से उतरे हुए बहन, बुआ, चाचा, भतीजा, सबके यहाँ खिचड़ी लाई दाना का आदान प्रदान करके एक संबंध को फिर से जागृत किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसको और मजबूत बनाया जाता है। इसीलिए यह पर्व सनातन, देखिए सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में केवल और केवल प्रेम है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, छठ हो, रक्षाबंधन हो, जिस भी पर्व को आप मनाएंगे, चाहे जिउतिया हो, चाहे तीज हो, जो भी पर्व हमारे हिंदू और सनातन धर्म में है वो सारे प्रेम के प्रतीक हैं। इसलिए हम लोग जो हिंदू हैं वो सारे पर्व को एक प्रेम को मजबूत करने के लिए, अपनी समाज को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। और आप बहुत सही समय पर सही सवाल आपने पूछा कुंभ के बारे में या खिचड़ी के बारे में, तो मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अनंत बधाई देता हूँ। जब तक आप धरती पर रहिएगा तब तक खिचड़ी या मकर संक्रांति कर लीजिए या कुंभ का नहान हो या गंगा जी का नहान हो, आप चलने फिरने लायक हैं तब तक अपने घर के परिवार के बुजुर्ग और गांव के बुजुर्ग को ले जाकर स्नान कराइए। उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। खिचड़ी के, मकर संक्रांति के और कुंभ के शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई, अभिनंदन, वंदन, इस बात के साथ कि किसी भी पर्व को मनाइए तो या तो अपने पिता और माँ को आगे रखिए या अपने बच्चे और बच्चियों को आगे रखकर कोई भी पर्व मनाएंगे, आपका पर्व 100% सफल होगा और संतोषजनक होगा। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत।